नमस्ते प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 9 हिंदी की एक फूल की चाह कविता को पूरा करेंगे। इसका आधा भाग पिछले अंक में हम आपको समझाया था। इस बार जो आधी कविता है इसको हम पढ़ते हैं। इस कविता में बताया गया था कि एक अछूत मंदिर में नहीं जाता है। मंदिर में वह चला जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है यह इसमें आगे बताया गया है। वह अछूत जो इस कविता में सुखिया का पिता है मंदिर में जाता है। मंदिर में भक्त भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं कि ये माता, ये पतित तारिणी, ये पाप हारिणी आपकी जय हो। और वह भी साथ में गाने लगता है। जो प्रसाद और फूल लेकर के जाता है उसे वहाँ के पुजारी को देता है और वह पुजारी एक फूल उसमें से सुखिया के पिता को दे देता है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना जट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प दूं जाकर मैं। तो सुखिया के पिता ने सोचा कि ये मेरा पुण्य है कि पंडित जी ने, पुजारी जी ने मुझे प्रसाद का फूल दे दिया है, अब मैं इसे मेरे बेटे को जाकर के दूंगा। लेकिन क्या हुआ, सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंच पाया मैं। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना दूर ये कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। लोगों ने उसे पहचान लिया कि अछूत है और मंदिर में क्यों आया। वह मुख्य दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया था। इतने में वहाँ के भक्तों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगे कि देखो इसने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन यह चालाक है, मक्कार है, यह मंदिर में आ गया है, इसको मंदिर में नहीं आना चाहिए। कहने लगे, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। यह क्या मेरा बड़ा है कलुष देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी। वह कहने लगा कि जब आप गा रहे हो कि वे पतित तारिणी पाप हारिणी, तो क्या मेरा पाप इस माता की महिमा से भी बड़ा है क्या? लेकिन उसकी अछूत की बात किसी ने नहीं सुनी और उसको एक एक करके वो डराने लगे, उसको धमकियां देने लगे। क्या कहने लगे, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार फूटा, माँ के सम्मुखी माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे कहने लगे कि तुम्हारे मन में बुरा विचार आया है, तुमने मंदिर में आकर के माँ के सम्मान को छोटा किया है। सब भक्तों ने उसे घेर लिया, घेर करके घूंसे मुक्के मार करके जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया था सबका सब, हाय हभागे बेटे तुझ तक कैसे पहुंचे सके अब यह। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिन का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। वह उसे पकड़ करके वहाँ की पंचायत में ले गए। पंचायत में फैसला हुआ कि इसे 7 दिन तक के जेल में डाल दिया जाए। वह 7 दिन तक जेल में रहा। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुपी रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। वह 7 दिन तक जेल में रहा चुपचाप, उसने कुछ नहीं कहा और कहता तो उसकी सुनता भी कौन। 7 दिन तक जेल में रहा, ऐसा लगा कि जैसे 7 सदियां बीती हो। वह अपने बेटे के दुख को याद करके लगातार रोता रहा, लेकिन वहाँ पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जंजर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई केल में ही हा अब की न दी दिखाई वह।
जब 7 दिन के बाद दंड भोग करके सुखी अपने घर को चलने लगा तो उसके पैर नहीं उठ रहे थे। उसका शरीर जर्जर हो गया था। वह घर जाने से पहले डर रहा था और जब घर पहुंचा तो उसको उसकी बेटी खेलती हुई नहीं दिखाई दी और नहीं दौड़ करके दरवाजे तक आई। जब वो घर गया तो उसे पता चला, उसे देखने मरगट कोई गया दौड़ता हुआ वहाँ मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे। जहाँ बूझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेरी। जब उसे पता चला कि वह तो मर चुकी है, बीमारी के कारण वह पहले ही उसका देहांत हो गया है, उसके पड़ोसी और उसके रिश्तेदार उसे शमशान में जला चुके हैं, तो वह दौड़ता हुआ शमशान में गया और वहाँ जा कर के देखा तो उसकी बेटी की चिता बुझी हुई पड़ी थी। उस बुझी हुई चिता को देख करके उसकी छाती धधक उठी। उसकी फूल सी कोमल बच्ची अब राख की ढेर में बदल चुकी थी, यानी जल करके उसकी चिता बुझ चुकी थी। वह कहने लगा, हाय अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ ए बेटी मैं तुझे अंतिम बार भी गोद में नहीं ले सका और तेरी एक अंतिम इच्छा एक फूल की इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सका। तो इस प्रकार इस कहानी में एक अछूत की संवेदना को बताया है और अछूत हमारे यहाँ किस प्रकार की सामाजिक बीमारी थी, सामाजिक एक नासूर था जो आज दिन तक भी हमारे समाज में प्रचलन में है, चल रहा है। तो ये कविता पिछली बार आपने इस कविता का भावार्थ लिखा था, आगे अब आप इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप पे तो भेजेंगे ही सही, साथ में अपनी कॉपी जब समय मिले या आपको जो दिन बताया गया है उस दिन पर आप विद्यालय में आकर के जमा कराएंगे ताकि वह चेक हो सके। धन्यवाद।